नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देवउठनी एकादशी पर माता तुलसी और शालिग्राम का हुआ विवाह। शुभ और मांगलिक कार्यों के साथ विवाह मुहूर्तों की भी हुई शुरुआत। आस्था और हर्षोल्लास से मनाया गया देवउठनी एकादशी का पर्व। बिरसा मुंडा जयंती समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हुए शामिल। कहा, आदिवासियों के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी है, भाजपा सिर्फ दिखावा कर रही है। और नगर निगम के पूर्व हेल्थ ऑफिसर के रिश्तेदार ने मारी डॉग को गोली। पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल के साथ आरोपी को दबोचा। विजयनगर की मथुरा बिहार कॉलोनी में हुई घटना से फैली सनसनी। देवउठनी एकादशी के अवसर पर भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह की परंपरा का निर्वहन करते हुए राम मानस महिला मंडल द्वारा संजीवनी नगर में धूमधाम से तुलसी विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर भगवान शालिग्राम की बारात भी निकाली गई। संजीवनी नगर में राम मानस महिला मंडल द्वारा हर वर्ष की परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह धूमधाम से संपन्न कराया गया। भगवान शालिग्राम की बारात भी धूमधाम से निकाली गई और बारात में बाराती झूमते नाचते नजर आए। महिला मंडल की सदस्यों ने बताया कि 11 पर भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह की पूरी रस्में निभाई जाती हैं, जिसमें सभी सदस्य भक्ति भाव से शामिल होती हैं। कृष्ण जी की शादी हो रही है और तुलसा जी को ब्याह के ले जाएंगे और बड़े ही धूमधाम से हम लोग यहाँ पर आए हैं, नाचते गाते। गली गली में हमारे भगवान घूमे हैं, बहुत भगवान का पूजन हुआ है, अर्चन हुआ है और हमारी सखियों का सम्मान भी हुआ है। और जहाँ हम तुलसा रानी को आज ब्याहने आए हैं वहाँ भी हमारा बहुत सम्मान हुआ है। बहुत बढ़िया घर में हमारे कन्हैया जी की विवाह होने जा रहा है और हम बहुत सोमवार को अवकाश के दिन भी नगर निगम के कैश काउंटर खुले रहे ताकि करदाता आसानी से टैक्स जमा कर सके। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के कैश काउंटरों पर 9 लाख से ज्यादा की राशि जमा हुई। अवकाश के दिन भी नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रहे। करदाताओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर टैक्स जमा किया। करीब 9 लाख रुपयों से ज्यादा की राशि का टैक्स जमा हुआ। नगर निगम राजस्व विभाग के कर्मचारी दिन भर ड्यूटी पर तैनात रहे। आज अवकाश के दिवस में सभी नगर निगम के कैश काउंटर खोले गए थे, क्योंकि विगत दिनों में लगातार अवकाश पड़ने के कारण हमारी वसूली पिछड़ गई थी। इसलिए हमारे राजस्व अमला को हमने वसूली कार्य के लिए लगाया था और आज अवकाश 15/11 को जो शासन द्वारा निर्धारित था उसमें काउंटर खोले गए, जिसमें अभी तक करीब 8 लाख रुपए जमा हो चुका है, जिसमें 6 लाख रुपए 200 लोगों के द्वारा संपत्ति कर जमा किया गया है और करीब 70 लोगों के द्वारा 1.5 लाख रुपए जल शुल्क में जमा किया गया है। अभी हमारे द्वारा 80,000 लोगों को जल शुल्क के देयक वितरित किए जा रहे हैं और डोर टू डोर के भी 1,35,000 देयक अभी छप के हमारे तैयार हो गए। हमारे जोनों के माध्यम से उनको बंटवाया जाएगा और वसूली कड़ाई से की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जल शुल्क जमा कराने के लिए 80,000 करदाताओं को नोटिस जारी कराए गए हैं। जल शुल्क जमा नहीं करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। अभियान चलाकर नल कनेक्शन काटे जाएंगे। बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर हैं और वर्तमान समय में जीवन की भागदौड़ के बीच वृद्धजन एकाकी जीवन जीने को मजबूर हैं। लिहाजा उन्हें खुशियां प्रदान करने के लिए विजन जबलपुर द्वारा खुशियां अभियान आरंभ किया जा रहा है। स्वर्गीय सुभाष चंद्र बैनर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विजन जबलपुर द्वारा खुशियां अभियान की शुरुआत की गई है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि बुजुर्ग वर्तमान समय में एकाकी जीवन जी रहे हैं, लिहाजा इस अभियान के जरिए उनके साथ खुशियां बांटने का काम किया जाएगा। स्वर्गीय सुभाष चंद्र बैनर्जी जी की जन्म शताब्दी समारोह चल रहा है और आज उनकी पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर विजन जबलपुर के द्वारा खुशियां नामक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में जो हमारे बुजुर्ग हैं, आज जो जिनकी उपेक्षा हो रही है और वह समाज से अपेक्षा रखते हैं कि लोग उनके पास जाएं, मिलें, बैठें और उनको प्यार करें, उनको प्यार दें। आज का खुशियां कार्यक्रम हमारे बुजुर्गों को समर्पित है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से
हम टोलियां बनाएंगे और जबलपुर के अंदर जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके घरों पर जाएंगे, उनसे बातें करेंगे और उनको कुछ खुशियां प्रदान करेंगे। इस अवसर पर स्वर्गीय सुभाष चंद्र बैनर्जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर भी चर्चा हुई। आदिवासी समाज को देश की 5वीं एवं 6वीं अनुसूची में शामिल कर अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए, ये कहना है गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों का। बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और भाजपा सिर्फ दिखावा करती हैं। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों ने अमर शहीद बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती मालगोदाम चौराहे पर मनाई और राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम के जरिए जल, जमीन और जंगल के रक्षक बिरसा मुंडा को श्रद्धापूर्वक याद किया। संघ के सदस्यों ने कांग्रेस और भाजपा पर दिखावटी आयोजनों का आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासियों को 5वीं और 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इससे उनके अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर संभाग गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा स्थल पर 146वां बलिदान दिवस भूमिपुत्र बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं। हमारी ये मांग है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के सभी मुखिया प्रदेश में हैं और देश की आज़ादी के बाद आदिवासियों को जो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के माध्यम से जो सुविधाएं मिलनी थी वो 10 राज्यों में लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो लागू नहीं है। आज प्रदेश के सारे और देश के सारे बड़े मुखिया मध्य प्रदेश में हैं। हमारी मांग है कि झूठी वाह न देकर मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूची का और 6वीं अनुसूची का अध्यादेश जारी कर दे, जिससे आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का जो अधिकार है 26 जनवरी 1950 से वो उनको मिल सके। आदिवासी हितों की रक्षा करने का काम इस प्रदेश के अंदर 1956 के मध्य प्रदेश निर्माण के बाद आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने करने का काम नहीं किया है। मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूं, जो भी सरकारें हो, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, आदिवासी जिस तरीके से उनकी जल, जंगल, जमीन की लूट हो रही है, उस लूट को बचाने का काम होना चाहिए। ये वोटों का षड्यंत्र बंद करना चाहिए और आदिवासी हितों के लिए आगे आकर काम करने का काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ का कहना है कि आदिवासियों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस भी जब्त किए हैं। जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले जीत चतुर्वेदी को कोतवाली पुलिस ने गोपाल मार्केट से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़ा था। थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति के जीत चतुर्वेदी के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर का आदेश पारित किया, लेकिन उसके द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया गया। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद तत्काल ही उसे घेराबंदी करके पकड़ लिया गया और उसके पास से एक पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जिला बदर का आरोपी है जीत चतुर्वेदी। अभी 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है और अभी जिला बदर अवधि में ही चल रहा था। इसको आज पिस्टल के साथ में और एक कारतूस के साथ में पकड़ा गया है। धारा 25, 27, 67 का इसके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है। पूर्व से ये थाना कोतवाली में वांटेड भी था। इसके विरुद्ध पहले से भी काफी आपराधिक रिकॉर्ड है। कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला ये दीक्षितपुर उपरनगंज। पुलिस द्वारा आरोपी से पिस्टल और कारतूस के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आधारताल तिराहे पर बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जेब कतरे भी सक्रिय हो गए। हालांकि इनमें से एक जेब कट भीड़ के हत्थे चढ़ गया और भीड़ ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। आधारताल तिराहे पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भीड़ में कुछ जेब कतरे भी सक्रिय हो गए और हाथों की सफाई दिखाते हुए लोगों की जेबों पर हाथ साफ करने लगे। हालांकि एक जेब कतरे को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। जेब कतरे की धुनाई करने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सोमवार को जिले में कोरोना का न तो एक भी संक्रमित मरीज मिला है और न ही कोई पेशेंट अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया।
24 घंटे में एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को 5033 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से एक भी व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। देवउठनी एकादशी पर घरों और मंदिरों में विधि विधान से शालिग्राम और माता तुलसी का पूजन किया गया। इस मौके पर मंदिरों में शालिग्राम तुलसी विवाह की रस्में संपन्न हुई, तो वहीं आतिशबाजी का भी दौर चला। देवउठनी एकादशी पर्व संस्कारधानी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घरों और मंदिरों में भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह एवं पूजन विधि विधान से संपन्न कराया गया। गन्ने के मंडप के नीचे संपन्न हुए विवाह के बाद आतिशबाजी कर इस पर्व की खुशियां भी मनाई गई। आज हम लोग बाबा करतारपुर दरबार में गोस्वामी जी के साथ खड़े हैं। आज यहाँ तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, जिसको बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ क्षेत्रीय जनों ने मिलजुल के मनाया। बारात का आगमन हुआ, माता तुलसी का कन्या पक्ष से कौशल्या नारायण गुनानी हाजिर हुए और वर पक्ष से बचवानी परिवार। ये सारी कृपा गोस्वामी नरेश जी के संयोजन से हुई। खुशियाँ मनाई गई। सिंधी परिवारों में लेडीज संगीत लाडो का बहुत महत्व है। आज लाडे भी हुए, उसमें नृत्य भी हुआ, खुशियाँ मनाई गई बच्चों के साथ और बड़े उत्साह के साथ। जय श्री राम। देवउठनी 11 के साथ ही शुभ कार्यों और विवाह कार्यक्रमों पर लगा विराम भी हट गया है और अब मांगलिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो गई है। पानदरीबा स्थित कलचुरी कालीन सिद्ध मक्रवाहिनी मंदिर में वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए मां मक्रवाहिनी की महाआरती भक्तिभाव से की गई। महाआरती में शामिल भक्तों ने माता रानी से जन कल्याण की कामना की। कलचुरी कालीन सिद्ध मक्रवाहिनी मंदिर में 11 पर्व के अवसर पर वर्षों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए मां की विधिवत पूजा कर महाआरती की गई। माता रानी की पूजन अर्चन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और आप सभी लोग एक बार जोरदार जय घोष लगाएंगे। बोलो मक्रवाहिनी मैया की। महाआरती में शामिल हुए शहर के गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इस मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर मांगी गई हर मुरादें पूरी होती हैं। यही वजह है कि देवउठनी 11 पर आयोजित पूजन और महाआरती में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। शहर में जो एक माहौल रहता है आज के दिन कि माँ मक्रवाहिनी के द्वार पे सभी श्रद्धालु आरती लेके आते हैं, महाआरती आगे करते हैं। मैं उन श्रद्धालुओं का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं और मां से प्रार्थना करता हूं कि पूरे जबलपुर शहर के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। जबलपुर शहर में मां नर्मदा जी का एक रूप मक्रवाहिनी मां, जो कलचुरी काल के समय के ये मंदिर स्थापित किया हुआ है और इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। और यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों से 11 के दिन, जब हम कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म कहता है कि देव आज के दिन से राजपाट अपना संभालते हैं, इस शुभ दिन के अवसर पर यहाँ पे प्रतिवर्ष आरती का आयोजन, विशाल आयोजन होता है, जिसमें पूरे शहर भर से लोग आरती लेकर आते हैं। देवउठनी 11 के पावन पर्व पर महाआरती का आयोजन किया जाता है। ये वर्षों पुराना आयोजन है, हर वर्ष किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय नागरिक और गणमान्य नागरिक सभी मिलकर करते हैं और ये परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन हम मक्रवाहिनी परिवार वाले कर रहे हैं। महाआरती के बाद प्रसाद का भी वितरण किया गया। डुमना एयरपोर्ट रोड पर अलग अलग स्थानों में 4 तेंदुए चहलकदमी करते हुए देखे गए। बताया जा रहा है कि 2 तेंदुए IITDM के पास दीवार पर देखे गए, तो वहीं 2 बंजारी माता मंदिर मोड़ पर दिखाई दिए। कार चालकों ने इन तेंदुए के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं।
गौरतलब है कि डुमना रोड पर तेंदुए की आमद इसके पहले भी नजर आई है और कई लोगों ने इन्हें देखे जाने का दावा किया है। हालांकि इस बार कार सवार एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा इनका वीडियो बना लिया गया, जिससे इसकी पुष्टि हो गई। खास बात यह है कि वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास के साथ हो रही छेड़छाड़ की वजह से इनको भोजन पानी की भी दिक्कत हो रही है। लिहाजा भोजन की तलाश में ये रहवासी क्षेत्रों में पहुंचते हैं और तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं। ऑटो में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वाले आरोपी को लाडगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से 5 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 2 विद्युत मोटर सहित 2000 रुपए जब्त किए हैं। लाडगंज पुलिस ने यादव कॉलोनी क्षेत्र में दबिश देकर संतोष पटेल के अवैध गैस रिफिलिंग के अड्डे पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गैस रिफिलिंग करा रहा ऑटो चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं संतोष के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूचना आई थी कि रोमा चटर्जी अस्पताल के बगल में जो गली है वहाँ पे एक संतोष पटेल जो है अवैध रूप से ऑटो और अन्य वाहनों में जो है गैस भर रहा है। वहाँ पे रेड कार्रवाई की गई। उसके पास से 5 सिलेंडर और 2 भरने वाले पंप और 2 कांटा जब्त किए गए हैं। उसके विरुद्ध 285 और 3-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्रवाई की गई। इसे कुछ पूर्व रिकॉर्ड इसे पूर्व ही पकड़ा गया था एक बार, उसके भी देख रहे हैं, उस रिकॉर्ड चेक करें। कटंगा क्रॉसिंग के समीप फुटपाथ पर लगाए गए पौधे भी अब सुरक्षित नहीं हैं। लोग अब पौधे भी चुराने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां हाई प्रोफाइल फैमिली की महिला द्वारा फुटपाथ पर लगे पौधे चोरी कर लिए गए और पौधे उखाड़कर महिला कार में सवार होकर वहां से चलती बनी। हालांकि उनकी करतूत चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।